हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फंक्शन से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस की थी। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है एरेज। और एरेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब देखो, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले हमारा पहला सवाल ये होता है कि यार इस टॉपिक को हम क्यों पढ़ें। इसको पढ़े बगैर क्या काम नहीं चलेगा। तो देखो, इसको बगैर पढ़े काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? देखो, मान लो मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं सिंपल यहाँ आऊँ और मैं कहना चाहता हूँ कि यार मैं एक वेरिएबल बनाऊँ, उसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कर दूँ। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ? अगर मैं चाहूँ, मैं इस तरीके से एक यहाँ पर आऊँ, डेटा टाइप दी मैंने वेरिएबल का नाम दिया और मैंने उसको वैल्यू दे दी पहले 5। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ मैं इसको मल्टीपल वैल्यूज़ देना, तो क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? वेर इक्वल टू 6, और एक और वैल्यू देना चाहूँ तो वेर इक्वल टू 7। क्या मैं ऐसे कर सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल वैल्यूज़ नहीं दे रहा। मैंने एक वैल्यू दी पहले 5, उसके बाद मैंने उस वैल्यू को अपडेट कर दिया। मैंने बोला कि वैल्यू 5, अब तुम चली जाओ। अब वैल्यू क्या है इसकी? 6 है। फिर मैंने बोला कि 6, अब तुम चले जाओ। अब वेर की वैल्यू क्या है? 7 है। तो मैं अपडेट कर रहा हूँ, ओवरराइट कर रहा हूँ। ठीक है, अपडेट कर रहा हूँ वैल्यू को। तो इस तरीके से तो नहीं कर सकता। फिर क्या तरीका हो सकता है? फिर या तो ये तरीका हो सकता है कि मैं क्या करूँ, 5 के आगे कॉमा लगाऊं और लिख लूँ 6, फिर कॉमा लगाऊं, फिर लिख दूँ 7, 7 कर दूँ। ठीक है, फिर कॉमा लगाऊं, 8 कर दूँ। तो क्या ये मल्टीपल वैल्यूज़ में दे रहा हूँ? नहीं, इसमें हमें कंपाइलर एरर दे देगा कि ये इनकरेक्ट सिंटैक्स है। ठीक है, सिंटैक्स करेक्ट नहीं, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। तो मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर कराना किसी एक वेरिएबल के अंदर, ये हम कर सकते हैं किसके थ्रू? एरेज के थ्रू। तो एरेज हमें यही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप क्या करो, आप एक वेरिएबल लो, उसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज दे सकते हो सेम डेटा टाइप की। ठीक है, तो अब हम चलते हैं और सीखते हैं कि एरे क्या है। देखो, एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। एरे क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है ऑफ द सेम टाइप। सेम टाइप का मतलब सेम डेटा टाइप। अगर मैंने एरे को इनिशियलाइज कराया है इंटीजर डेटा टाइप से, तो उसके अंदर वैल्यूज कौन सी आएंगी? इंटीजर ही आएंगी। ठीक है, वरना एरर आएगा। फिर उसके बाद प्लेस इन कंटीगस मेमोरी लोकेशंस। अब कंटीगस मेमोरी लोकेशन का मतलब क्या है कि देखो, ऐसा होगा कि पहली सीट पर एक बंदा बैठ गया, दूसरी सीट पर बैठ गया, तीसरी चौथी छोड़ के मैं पांचवी सीट पे नहीं बैठा सकता। मुझे एक सीक्वेंस से जो है वो स्टोर कराना होगा। ठीक है, अगर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ 0 से 0, 1, 2, 3, तो इस तरीके से मैं सीक्वेंस से बिठाऊंगा। ऐसा नहीं हो सकता मैंने एक बच्चे को पहली वाली सीट पे बिठा दिया, दूसरे को मैंने आखिरी वाली सीट पे बिठा दिया, बीच में जगह खाली छोड़ी हुई। ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एरेज में आपने क्या करना है? कंटीगस मेमोरी लोकेशन का मतलब है कि सीक्वेंस से आपने स्टोर करा सकते हो वेरिएबल्स को। अब उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी थी, that can be individually referenced by using an index to a unique identifier। ठीक है, अब हर एक एलिमेंट का क्या होगा? एक यूनिक आइडेंटिफायर होगा। यूनिक आइडेंटिफायर का मतलब देखो, जब हम यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, स्कूल्स में होते हैं, तो वहाँ पर हमें एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है, जो होता है हमारा आईडी कार्ड। ठीक है, जो हमारा आईडी कार्ड होता है उसमें एक हमारी आईडी दी जाती है जो हमारी यूनिकली आइडेंटिफाई करी होती है। क्योंकि देखो, एक नाम के मल्टीपल स्टूडेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, पॉसिबल है ये चीज़। तो क्या किया जाता है? एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है ताकि आप उस स्टूडेंट से रिलेटेड कोई एक रिकॉर्ड फाइंड आउट कर सको। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस बच्चे का रिकॉर्ड निकालना है, मैंने उसके बच्चे के मार्क्स निकालने हैं, कोई भी रिकॉर्ड निकालना है, तो उसको एक यूनिक आइडेंटिफायर दिया जाता है ताकि आप उससे रिलेटेड डेटा एक्सेस कर सको। ठीक है, अब एरेज होते क्या हैं? ठीक है, एरेज दिखने में कैसे होते हैं, किस तरीके से एरेज का काम होता है, देखो उसके लिए हम आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ एक चीज़। सिंपल एक ये काम करो, ड्राइंग को बस इग्नोर कर देना यार, सही है। तो इस तरीके का एक बॉक्स है। ठीक है, सपोज कर लो एक इस तरीके का क्या है, बॉक्स है। पहली वैल्यू आएगी यहाँ पर। ठीक है, दूसरी वैल्यू आ गई यहाँ पर, उसके बाद तीसरी वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर, यहाँ आ जाएगी आपकी चौथी वैल्यू, और आखिरी में आ जाएगी आपकी पांचवी वैल्यू। अब ये है क्या? ये है आपका एक, ये आपका एक एरे है। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पर आपको पहली वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पर दूसरी मिल जाएगी, यहाँ पर तीसरी मिलेगी, यहाँ पर चौथी मिलेगी, यहाँ पर पांचवी मिलेगी। यहाँ अंदर जो वैल्यूज़ हैं ये हैं एरे के एलिमेंट्स। ठीक है, आपका जो डेटा है, जहाँ पर आपका डेटा स्टोर होगा। अब इन स्टोर डेटा को मैंने एक यूनिक आइडेंटिफायर भी देना है। मैंने एक पोजीशन बतानी है कि भाई तुम यहाँ पर जाकर बैठ जाओ, तुम यहाँ पर जाकर बैठ जाओ, और वो कंटीगस मेमोरी लोकेशन होना चाहिए, मतलब सीक्वेंस होना चाहिए। पहली चीज़ ये हो गई। दूसरी चीज़ ये, एरे की जो इंडेक्सिंग होती है, मतलब जो उनकी पोजीशन होती है जहाँ पर आप बता रहे हो तो कि ये इनका मेमोरी लोकेशन है, वो हमेशा स्टार्ट होती है 0 से। तो यहाँ पर जो एलिमेंट आकर बैठेगा वो कौन से एलिमेंट, कौन से इंडेक्स पर होगा? 0 पे। ये मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? 1 होगा। ये मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? 2 होगा। ये मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? 3 होगा। और ये मेरा कौन सा इंडेक्स होगा? ये मेरा होगा 4 इंडेक्स। ठीक है, 4 बहुत बिगड़ गया, खैर है। ठीक है, तो ये मेरा क्या होगा? 4 इंडेक्स। अब एक चीज़ जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो इंडेक्स मेरे कितने हैं? 0 से 4 तक। 0 से 4 तक का मतलब 5 नंबर, 1, 2, 3,
4 5, ठीक है। इंडेक्स 4 लिखेंगे हम, और यहाँ पर हम क्या आएंगे, एलिमेंट्स हमारे 5 आएंगे। एलिमेंट्स 5 कैसे आएंगे कि एक ये पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और पांचवा एलिमेंट, ठीक है। तो एलिमेंट्स 5 आएंगे, और जितने एलिमेंट्स होंगे उसमें से आप एक माइनस कर दोगे, तो वहां तक आपने अपना इंडेक्स को बताना है, ठीक है। क्योंकि इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। बस इतनी चीज ध्यान में रखनी है। ये हमारा था एरेस। अब बारी आती है एरे को स्टार्ट। देखो एक चीज मैंने क्या लिखी हुई, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है, एरेस इंडेक्सिंग स्टार्ट्स विद 0, ठीक है। एरे की इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से स्टार्ट होती है। उसके बाद बारी आती है कि एरे को डिक्लेयर कैसे किया जा सकता है। एरे को डिक्लेयर ऐसे किया जा सकता है कि सबसे पहले आपने डेटा टाइप बताई, आपने उस एरे का नाम बताया, मतलब उस वेरिएबल का नाम जिसके अंदर आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कराना चाहते हो। फिर आप लगाओगे ये स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर आप बताओगे कि इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, ये चीज़ आप इसके अंदर बताओगे। उसके बाद आपने क्या बोला, मैंने यहाँ पर बताया हुआ कि भाई एरे का नाम क्या है, मैंने एरे का नाम रखा है मार्क्स। उसके अंदर हम कितने एलिमेंट्स को या नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं, 5 एलिमेंट्स या नंबर्स को स्टोर करा सकते हैं, और उनकी डेटा टाइप क्या होगी, इंटीजर टाइप होगी। अब अगर मैंने इसी एरे को इनिशियलाइज करवाना है, तो देखो डेटा टाइप में यहाँ पे दे चुका हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूंगा एरे का नाम। यहाँ पे मैंने उसको बता दिया कि कितने एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, और यहाँ पर मैंने बता दिया मेरा पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, चौथा एलिमेंट और ये मेरा पांचवा एलिमेंट, ठीक है। तो ये मैंने बता दिया। अब एरे की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक लाइन में भी कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हमने पहले भी देखी है, जैसे हमने वेरिएबल के बारे में देखा था वैसे ही हम एरे के बारे में भी देख रहे हैं। तो सिंपल मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डेटा टाइप बताऊंगा, एरे का नाम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, उसके अंदर बता दिया कि कितने एलिमेंट्स हैं, इक्वल टू का साइन, कर्ली ब्रैकेट के अंदर मैंने पहली वैल्यू दी और बीच में मैं कॉमा लगाऊंगा, फिर मैंने दूसरी वैल्यू दी, तीसरी दी, चौथी दी, पांचवी दी, कर्ली ब्रैकेट को क्लोज किया और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा लिया। तो इस तरीके से हम एरे को इनिशियलाइज भी करा सकते हैं और डिक्लेयर भी करा सकते हैं। अब इसके बाद मैंने एक चीज़ लिखी हुई है, वो लिखी हुई है लूप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एरेज। ऐसा क्यों बोला है मैंने, ये अभी आपको पता चलेगा। हम आते हैं और ज़रा हम अपना कुछ एरे से रिलेटेड एक दो ज़रा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। हम देखते हैं कि ज़रा भाई एरेज काम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि ज़रा थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, और यहाँ पर आकर मैं अपनी हेडर फाइल को इंक्लूड करा लूँगा। मैं लिख लूँगा हैश इंक्लूड, उसके बाद लिखूँगा आईओ स्ट्रीम। आईओ स्ट्रीम के बाद मैं क्या करूँगा, नेम स्पेस को ऐड करूँगा। मैं लिखूँगा यूजिंग नेम स्पेस std, ठीक है। उसके बाद मैं लिखूंगा इंट मेन, जो कि मेरा मेन का फंक्शन है। उसके बाद मैं कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा, कर्ली ब्रैकेट के बाद मैं एंड में लिख लूंगा रिटर्न 0, ठीक है। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अपने एक एरे को इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन करूंगा, ठीक है। एरे को क्रिएट करना या डिक्लेयर करना और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में मैं करने वाला हूं। तो मैं यहाँ पर एक कॉमेंट लगा लेता हूँ और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इनिशियलाइजेशन एंड डिक्लेरेशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डिक्लेरेशन। और उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं एक डेटा टाइप बनाऊँगा। मैंने बोला कि भाई इंटीजर डेटा टाइप होने वाली है मेरी। एरे का नाम मैं रख लेता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जांपल मैं नम नाम से एक एरे बना लेता हूँ यार, चलो वो भी ठीक है। उसके बाद मैंने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने बोला कि भाई 5 मेरे जो है वो एलिमेंट्स आने वाले हैं, मैंने इसको बता दिया। उसके बाद मैंने इक्वल टू का साइन लगाया, फिर मैं लगाऊंगा कर्ली ब्रैकेट और यहाँ पर मैं कोई भी नंबर दे देता हूँ। मैं बोल देता हूँ 20, फिर मैं बोल देता हूँ 40, फिर मैं बोल देता हूँ 60, फिर मैं बोल देता हूँ 89, ठीक है। कितने हो गए ये, 1 2 3 4 और पांचवा मेरा नंबर क्या होगा, मेरा होगा 45। इतना करने के बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं लगाता हूँ यहाँ पे सी आउट। सी आउट के बाद अब देखो, अब एरे की इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट आएगा। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर जो मेरा फॉर एग्जांपल कोई भी एक नंबर हो, मैं चाहता हूँ चलो मेरा 60 जो है वो मैं प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं पूरा एरे प्रिंट नहीं करवाना चाहता, मैं क्या चाहता हूँ 60 वाला नंबर प्रिंट करवाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, अपने एरे का नाम लिखूंगा। एरे का नाम, बल्कि एक काम करते हैं ज़रा अच्छे से दिखाते हैं, दी वैल्यू ऑफ, अब कौन सी पोजीशन पे चाहिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो थर्ड पोजीशन पे, ठीक है। थर्ड पोजीशन का मतलब इंडेक्स कौन सा, ये इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से। तो ये वाला क्या है, 0 इंडेक्स पर है, ये वाला है 1 इंडेक्स पर, और ये वाला क्या है 2 इंडेक्स पर, सेकंड इंडेक्स पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा द वैल्यू ऑफ सेकंड इंडेक्स इज, ठीक है। और स्पेस देने के बाद मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, मतलब मेरे एरे का नाम, और यहाँ पर मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर, अब इसका मेरा इंडेक्स क्या है, 0 1 2 है मेरा इंडेक्स, तो मैं यहाँ पर दूंगा 2। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, सेमीकोलन लगाऊंगा। मैं इस प्रोग्राम को क्या करता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। हमारा कंपाइल एंड रन होना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। और ये सबसे पहले चेक करेगा कि हमने कोई गलती तो नहीं करी, कहीं एरर तो नहीं आ रहा, और आना भी नहीं चाहिए, कोई हमने ऐसी गलती करी भी नहीं है, ठीक है। देखो सिंपल काम किया है, एक क्या करा, एक डेटा टाइप ली, इंटीजर वेरिएबल लिया, एरे का नाम लिया नम, स्क्वायर ब्रैकेट लगाई, एरे के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं वो बताए। एलिमेंट्स बताने के बाद मैंने क्या करा, सिंपल यहाँ पर
जितने भी मैंने एलिमेंट्स देने थे मैंने यहाँ पर दे दिए कि भाई ये मेरे क्या हैं, एलिमेंट्स हैं। उसके बाद मैंने एक स्टेटमेंट प्रिंट करवाई, मैंने बोला द वैल्यू ऑफ सेकंड इंडेक्स इज, और जो सेकंड इंडेक्स का मतलब ये फर्स्ट इंडेक्स मतलब 0 इंडेक्स पर ये वैल्यू है, फिर फर्स्ट इंडेक्स पर ये है और सेकंड इंडेक्स पर ये है, तो मैं चाहता हूँ 60 को प्रिंट करवाना। तो मैंने बोला नम में जाओ और जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू है उसको क्या करा दो, प्रिंट करवा दो। अब कैसे होगा वो, यहाँ पर आते हैं और ज़रा अपने इस प्रोग्राम को देखते हैं कि ये रन हुआ या नहीं हुआ। ये अभी थोड़ा सा ज़रा टाइम ले रहा है तो हम वेट कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देखो क्या कर सकते हो, आप लोग इस तरीके से कोई भी वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। आप यहाँ पर थर्ड भी दे सकते हो, आपने सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज करना है। आप यहाँ पे थर्ड दोगे तो देखो ये होगा, फोर्थ दोगे तो देखो ये होगा, जबकि ये आखिरी वैल्यू है लेकिन आपका इंडेक्स कहाँ से शुरू है, 0 से 4 तक जा रहा है, ठीक है। तो आखिरी वैल्यू क्या है, 4 है, लेकिन वो एलिमेंट कौन सा है आपका, वो 5th एलिमेंट है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या होता है, एरेज का कॉन्सेप्ट होता है और इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट होता है। मेन चीज़ जो है एरेज में वो है इंडेक्सिंग का कॉन्सेप्ट। इंडेक्सिंग में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर 5 लिखा हुआ है, इंडेक्स हम जो है वो 4 दे रहे हैं, तब आखिरी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो देखो इंडेक्सिंग हमारी हमेशा शुरू होती है 0 से, तो इस वजह से 0 से जब वो स्टार्ट होती है तो जो आपका जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें से आपको 1 माइनस करोगे तो आपको फिर वही वाली वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो खैर ये अभी भी बहुत टाइम ले रहा है, तो एक काम करते हैं कि इसको ज़रा रहने देते हैं, जब तक ये होता है तब तक हम एक और काम करते हैं। देखो इस तरीके से तो मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी एक वैल्यू को प्रिंट करवा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि यार मुझे जो है एरे के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसी स्टेटमेंट को बार बार लिखना पड़ेगा और मैं एरे को जो है वो वैल्यू दूंगा, पहला इंडेक्स प्रिंट करवाओ, फिर दूसरा करवाओ, फिर तीसरा करवाओ, फिर चौथा करवाओ, पांचवा करवाओ। तो देखो छोटी वैल्यूज़ के लिए तो चलो फिर भी समझ आता है, लेकिन यार अगर बहुत बड़ा एरे होगा तो क्या मैं बार बार ये सी आउट की स्टेटमेंट ही प्रिंट करवाता रहूँगा। तो उसके लिए मेरे पास क्या चीज़ होनी चाहिए, इसके लिए मेरे पास कॉन्सेप्ट आता है एरेज में लूप्स का, ठीक है। तो लूप्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है। लूप से क्या होगा कि मैं एक कंडीशन बोल दूंगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जो है वो चल जाए और एरेज के सारे नंबर क्या हो जाएं, प्रिंट हो जाएं। ऐसा भी काम कर सकता हूँ मैं। अब वो कैसे करूँगा, वो मैं कुछ ऐसे कर सकता हूँ, एक सेकेंड यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा, ये अभी तक क्यों नहीं आ रहा। एक काम ये करते हैं हम इसको, अच्छा आ गया, देखो अभी मैं काम करने ही वाला था और देखो आ गया। तो देखो द वैल्यू ऑफ सेकंड इंडेक्स इज 60। तो देखो वैल्यू हमारे पास जो हम प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। तो खैर ये हो चुका है। अब मैं बात कर रहा था आपसे कि लूप्स इन एरेस में, ठीक है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, मैं कमेंट कर देता हूँ और अब मैं चाहता हूँ कि एरेस के सारे नंबर्स जो है वो क्या हो जाएं, प्रिंट हो जाएं। तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा फॉर लूप। आप कोई भी लूप लगा सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको डिफरेंट लूप से करके भी दिखाऊंगा। मैं अभी लगा रहा हूँ फॉर लूप। मैंने बोला इंट आई इक्वल टू 0, आई क्या है, 0 के बराबर है, ठीक है। सेमीकोलन आई को कहाँ तक चलाओ, 5 तक चलाओ। 5 तक क्यों, कि ये 0 पे ये वाली वैल्यू प्रिंट करवाएगा, 1 पे ये वाली करवाएगा, 2 पे ये वाली करवाएगा, 3 पे ये वाली करवाएगा और 4 पे ये वाली। तो आई क्या है, आई को आप इंडेक्स समझ सकते हो कि हम आई को किस सेंस में ले रहे हैं, इंडेक्सिंग के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है। आई किसको हम ले रहे हैं, इंडेक्सिंग के तौर पे ले रहे हैं एरे की। फिर मैंने बोला कि आई में क्या होता रहे, इंक्रीमेंट भी होता रहे। उसके बाद मैंने सिंपल सा क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सी आउट करवाओ। सी आउट करवाने के बाद आप यहाँ पे लिखो दी वैल्यू ऑफ, ठीक है, ऑफ, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ आई लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ स्पेस के साथ नंबर इज़, और इसके बाद मैं ज़रा इस तरीके से, और देखो आउटपुट देखना कितना ज़बरदस्त आएगा, ठीक है। मैं इसके बाद क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अपने एरे का नाम लिखूँगा, नम लिखूँगा। नम के अंदर इंडेक्सिंग में अब मैं यहाँ पर क्या दूंगा, मैं यहाँ पर 1 2 3 नहीं दूंगा, मैं दूंगा आई की वैल्यू, क्योंकि आई की वैल्यू क्या होती रहेगी, इंक्रीमेंट भी साथ साथ होती रहेगी। तो मैं यहाँ पर क्या दूंगा, आई की वैल्यू दूंगा और साथ में एंडल भी करा दूंगा ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे आउटपुट दे। तो देखो अभी होगा क्या, ये करने के बाद मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल यहाँ से इन लाइन्स को हटा देता हूँ, ठीक है। इन लाइंस को हटाने के बाद मैं इस प्रोग्राम को ज़रा चलाता हूँ, कंपाइल एंड रन करता हूँ। तो देखो अब मैंने क्या किया है, मैंने बोला कि भाई फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई की वैल्यू क्या है, 0। ये मेरा समझ लो इंडेक्सिंग के तौर पे चला रहा हूँ मैं, ठीक है। इंडेक्सिंग भी मेरी 0 से स्टार्ट होती है। मैंने इसको बोला कि आई की वैल्यू क्या है, 0 है। आई लेस देन 5 कहाँ तक चलेगा, 5 तक चलेगा। क्यों, क्योंकि 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 0 से 4 तक चलेगा, तो मतलब 5 एलिमेंट्स मेरे आ जाएंगे और मेरे एरे में कितने एलिमेंट्स हैं, 5 ही एलिमेंट्स हैं। तो मैंने बिल्कुल सही कंडीशन लगाई है। फिर उसके बाद मैंने बोला कि आई में क्या करवाते रहना, साथ साथ इंक्रीमेंट भी करवाते रहना। फिर मैंने बोला द वैल्यू ऑफ आई, आई का मतलब जो पहले आई की वैल्यू होगी उस, यहाँ पर मैं इंडेक्सिंग बताने वाला हूँ कि यहाँ पर इंडेक्सिंग बता रहा हूँ, ठीक है, कि इस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है, इस इंडेक्स पर कौन सी वैल्यू है। तो मैंने सिंपल यहाँ पे बोला आई, और फिर मैंने बोला नंबर इज, इस इंडेक्स पर कौन सा नंबर है, नम, और
नंबर के अंदर इंडेक्सिंग में मैंने क्या पास करवा दिया, आई पास करवा दिया, तो नम के अंदर जो इंडेक्सिंग में जो जीरो वाली इंडेक्स पर जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। जैसे हमने यहाँ पर करवाया था, हमने नम के अंदर 2 लिखा था, तो जो सेकंड इंडेक्स पे जो वैल्यू थी वो प्रिंट होकर आ गई थी। अब मैं यहाँ पर आई पास करवा रहा हूँ, तो आई में आई की वैल्यू सबसे पहले क्या होगी, 0, तो 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, फिर आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, फिर 1 पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई में जो 2 में वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, जो थर्ड इंडेक्स पे वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई आएगा 4 पे, 4 इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो प्रिंट हो जाएगी। फिर आई में दोबारा इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो जाएगी 5, और 5 लेस देन 5 नहीं, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, अगर लेस देन इक्वल टू होता तो कंडीशन ट्रू थी, लेकिन लेस देन लगाए हुए तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका लूप टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, खत्म हो जाएगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे आउटपुट दिखाता हूँ, तो देखो मेरा आउटपुट एग्जैक्टली वही आ रहा है, द वैल्यू ऑफ जीरो नंबर। जीरो नंबर का मतलब जीरो इंडेक्स पर आपकी वैल्यू क्या है, 20 है। ठीक है, देख लो जीरो इंडेक्स पर ये रही वैल्यू। फिर उसके बाद फर्स्ट इंडेक्स पर मेरी 40 है, ये रही 40। फिर सेकंड इंडेक्स पर मेरी वैल्यू है 60, ये रही 60 वैल्यू। फिर उसके बाद थर्ड इंडेक्स पर है मेरी 89 है वैल्यू, और आखिरी 4 इंडेक्स पर मेरी क्या है, 45। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम अपने एरेज के सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवा सकते हैं। अब एक चीज़ और करने वाले हैं, और वो भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ होने वाली है। अब वो क्या होने वाली है भाई, देखो हम अभी क्या काम करते हैं, हम इतना काम ये करते हैं कि हम एक काम ये करेंगे। क्या काम करेंगे, अभी तो हमने इनिशियलाइज खुद से करवाया है, अगर मैं चाहूँ कि यूज़र खुद दे वैल्यू तो कितना ज़बरदस्त हो जाएगा ना। तो मैं काम अब यही करने वाला हूँ, मैं यहाँ से इसको कमेंट कर देता हूँ, ताकि जब मैं आप लोग को सोर्स कोड दूँ तो आप लोगों के पास सारी चीज़ें हों। मैं यहाँ पर आकर एक वेरिएबल इनिशियलाइज, बल्कि एक काम ये करते हैं, इस कोड को यहाँ पर मैं इसको भी कर देता हूँ कमेंट नहीं, पहले कंट्रोल सी करता हूँ, और यहाँ पर आकर इसको करते हैं कंट्रोल वी, और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट। ठीक है, कमेंट इस वजह से कर रहा हूँ ताकि ये सोर्स कोड आप लोग को एक साथ सारा मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पर दूसरा काम करने वाला हूँ। दूसरा काम क्या करने वाला हूँ वो देखो। देखो सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल लिया नम के नाम से। ठीक है, उसके अंदर मैं वैल्यू देने वाला हूँ अब 7। ठीक है, 7 नंबर्स लेने वाला हूँ मैं यूज़र से। मैंने क्या करा, सिंपल सेमीकोलन लगा लिया, क्योंकि मैंने एरे को क्या करा है, डिक्लेयर करा है। अब मैं एक स्टेटमेंट प्रिंट करवा दूंगा, सी आउट एंटर एनी 7 नंबर्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बोलूँगा 7 नंबर्स। ठीक है, और स्पेस के बाद मैं यहाँ पर इस तरीके से एंडल कर दूंगा, ताकि वो 7 नंबर जो थे वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब मैंने क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। तो देखो यूज़र से मैंने इनपुट लेने हैं रिपीटेडली, कि पहली इंडेक्स पर पहला इनपुट आ जाए, दूसरी इंडेक्स पर दूसरा इनपुट आ जाए, तीसरी इंडेक्स पर। तो इसमें भी यहाँ पर मैं क्या लगाऊंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, ताकि यूज़र से वो इनपुट बार बार लेता रहे सर्टेन कंडीशन के थ्रू। तो मैंने क्या लगा, इंट आई लिखा, इंट आई इक्वल टू 0। अब ये आई का काम क्या कर रहा है, वही इंडेक्सिंग वाला काम कर रहा है। ठीक है, आई लेस देन, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, लेस देन करूँगा 7, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा 6 तक जाएगा, तो 0 से 6 तक जाएगा, तो मतलब 7 एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो भाई मैंने कंडीशन भी बिल्कुल सही लगाई है। और आई में क्या करते रहो साथ साथ भाई, इंक्रीमेंट तो लाजमी करना ही करना है, वरना कंडीशन कैसे चलेगी आगे। ठीक है, और उसके बाद मैं बोलूँगा सी इन के अंदर आपने क्या करना है, नम वाला जो आपका एरे है उसके अंदर आप आई पास करवा दोगे। ठीक है, आई पास कैसे होगा, अभी ये पूरा प्रोग्राम में समझाऊंगा, ये काम आपका हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे, आप सिंपल ये वाला फॉर लूप एग्जीक्यूट करा दोगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर जे कर लेता हूँ, वैसे खैर कोई मसला होगा नहीं अगर मैं नहीं भी करूँ, लेकिन चलो मैं कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो मैं इस वजह से यहाँ पे इसको जे कर देता हूँ। ठीक है, वरना आई पे भी आप चला सकते हो, क्योंकि वो सिर्फ उस फॉर लूप के अंदर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको जे कर देता हूँ। ठीक है, अब एक काम ये करते हैं कि हम एक मिनट, यहाँ पे 5 नहीं आएगा, यहाँ आएगा 7। और अब ज़रा इसको चला कर देखते हैं, और अब मैं बताता हूँ कि मैंने किया क्या। पहले इसको एग्जीक्यूट होने दो, कोई एरर तो नहीं आ रहा, एरर आना चाहिए भी नहीं वैसे तो, और नहीं आ रहा है। ठीक है, ज़रा आप भाई नीचे आ जाओ और यहाँ पर आ जाओ। देखो सबसे पहले मैंने क्या करा, एक फॉर लूप लगाया, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 7। 7 तक क्यों लिया, क्योंकि मुझे कितने एलिमेंट्स चाहिए थे, 7 एलिमेंट्स चाहिए थे। 0 से 6 तक चलेगी ये कंडीशन, तो 0 से 6 तक का मतलब है कि 7 एलिमेंट्स मेरे पास आ जाएंगे, जो कि मैंने बोला हुआ है कि भाई 7 एलिमेंट्स ही मुझे चाहिए। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट कराते रहो, सी इन लो, और सी इन को स्टोर कहाँ पे करवाना है, जो यूज़र पहली वैल्यू देगा उसको कहाँ स्टोर करवाना है। जो एरे है मेरा उसमें आई की जो पहले वैल्यू है, पहले वैल्यू क्या है 0, तो जो यूज़र पहली वैल्यू देगा वो कौन से इंडेक्स पर चली जाएगी, 0 इंडेक्स पर। उसके बाद आई में इंक्रीमेंट होगा, आई की वैल्यू हो गई 1। उसके बाद यूज़र जो दूसरी वैल्यू देगा वो किस पे चली जाएगी, 1 पे। फिर आई में इंक्रीमेंट होगा, यूज़र जो तीसरी वैल्यू देगा वो चली जाएगी सेकंड इंडेक्स पे। इस तरीके से ये चलता रहेगा, और कहाँ तक चलेगा, जब तक आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाएगी। जैसे ही आई की वैल्यू 6 होगी तब ये आखिरी वैल्यू ले लेगा, आई की वैल्यू फिर दोबारा इंक्रीमेंट हो गई, आई की वैल्यू 7 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, ये आएगा इस फॉर लूप पे। और ये वाला फॉर लूप तो हमने वही काम किया हुआ है जो हमने पहले वाले में भी किया है। अब ये मुझसे ले रहा है एंटर एनी 7 नंबर्स। मैंने बोला भाई पहला नंबर है 10, दूसरा नंबर है 20,
तीसरा नंबर है 30, चौथा नंबर है 40, पांचवा नंबर है 50, छठा नंबर है 60, और छठा नंबर 60 के बाद सातवां नंबर ले लो 80 ले लो। तो देखो द वैल्यू ऑफ 0, और ये आ गई 1 पर आ गई 20, 2 पर आ गई 30, 3 पर आ गई 40, 4 पर आ गई 50, 5 पर आ गई 60, 6 पर आ गई 80। तो देखो ये 7 एलिमेंट्स मेरे आ चुके हैं। मैंने यूज़र से इनपुट भी ले लिया और आप लोगों को प्रिंट भी करा के दिखा दिया। तो हमने एरेज में आज 2 चीज़ें तो बहुत ज़बरदस्त सीख ली हैं। क्या कि हम यूज़र से इनपुट भी ले सकते हैं, ठीक है, और यूज़र को इनपुट लेने के बाद उसको आउटपुट भी उसका डिस्प्ले करा सकते हैं। और कोई एक स्पेसिफिक अगर हम कोई नंबर प्रिंट करवाना चाहें एरे का, तो वो हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको करके दिखाया था। कहाँ चला गया वो, अच्छा मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ कि अगर मैं कोई एक नंबर प्रिंट करवाना चाहूँ तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर सिंपल क्या लिखूंगा, num2 लिखूंगा, ठीक है, सी आउट के अंदर सी आउट लिखूंगा, और सी आउट के बाद मैं अगर num2 लिखूंगा तो जो सेकंड नंबर पे जो वैल्यू होगी वो मेरी क्या हो जाएगी, प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज से रिलेटेड बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं, और उन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के बाद आप लोग एरेज के चैंपियन हो जाओगे। आप लोग को एरेज में कोई परेशानी, कोई मुश्किल, कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगी, ठीक है। आज की वीडियो में कोई चीज़ समझ नहीं आई हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं ज़रूर आप लोग को रिस्पॉन्ड करूँगा, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।